सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फोटोवोल्टाइक सोलर पावर प्लांट कैसे वर्क करता है। दोस्तों ये वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव नॉलेज देने वाला हूं। जैसे कि सोलर पावर प्लांट के अंदर हम लोग बैटरी का यूज करते हैं कि नहीं करते, सोलर ट्रैकिंग सिस्टम क्या होता है, मैक्सिमम पावर पॉइंट क्या होता है, लोड को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सोलर पावर प्लांट के अंदर, और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो दोस्तों दो टाइप के सोलर पावर प्लांट होते हैं। पहला है फोटोवोल्टाइक सोलर पावर प्लांट, जिसको हम लोग पीवी सेल सोलर पावर प्लांट भी बोलते हैं, और जो सेकेंड है वो है सोलर थर्मल पावर प्लांट। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में खाली पीवी सेल सोलर पावर प्लांट के बारे में देखेंगे। तो इस टाइप के पावर प्लांट में हम लोग सोलर सेल का यूज करते हैं। बहुत सारे सोलर सेल को मिला करके एक मॉड्यूल बनाया जाता है, जिसको हम लोग सोलर पैनल भी बोलते हैं। एक सोलर पैनल अप्रोक्स 250 वैट से लेके 350 वैट का आउटपुट देता है। तो ऐसे बहुत सारे पैनल को मिला करके एक सोलर पैनल का पूरा एरे बनाया जाता है। तो जितने भी सोलर पैनल होते हैं उनको सोलर ट्रैकिंग सिस्टम से कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि सोलर ट्रैकिंग सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोलर पावर प्लांट के अंदर। तो दोस्तों सोलर ट्रैकिंग सिस्टम है क्या? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि हमारा जो सूर्य है वो ईस्ट में से उदय होता है और वेस्ट में जाके डूब जाता है। तो दोस्तों ये चीज़ हमारे सोलर पावर प्लांट पे कैसे इफेक्ट डालती है, मैं आप लोग को एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं कि मैंने एक सोलर पैनल को कनेक्ट किया है जो कि फिक्स्ड है, मीन्स ये मूव नहीं हो सकता। तो कंसिडर कर लीजिए कि जब 9 बजता है तो हमारा सूर्य जस्ट उदय हुआ है। तो सूर्य जब भी उदय होता है तो उसकी हल्की हल्की किरणें सोलर पैनल के ऊपर आती हैं, तो सोलर पैनल कुछ आउटपुट जनरेट करता है। उसी प्रकार जब भी 12 बजता है, मीन्स धीरे धीरे हमारा सूर्य ऊपर के साइड जाता है, तो 12 बजे सूर्य की किरणें बहुत ही स्ट्रांग हो जाती हैं। तो धूप बहुत ही ज़्यादा होने की वजह से हमारा सोलर पैनल अच्छा खासा आउटपुट जनरेट कर पाता है। फिर जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है हमारा सूर्य वेस्ट के साइड जाने लगता है। तो कंसीडर कर लीजिए जब 4 बजता है तो सूर्य हमारा अप्रॉक्स पूरे वेस्ट के साइड जा चुका होता है। तो जाने की वजह से क्या होता है कि हमारी जो सूर्य की किरणें होती हैं वो सोलर पैनल के ऊपर नहीं गिरती। इसके वजह से सोलर पैनल कोई भी आउटपुट जनरेट नहीं कर पाता। तो प्रॉपर पावर आउटपुट के लिए सोलर ट्रैकिंग लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सोलर ट्रैकिंग करता क्या है, वो सन को फॉलो करता है, मीन्स जिस साइड सन जाता है उस साइड वो सोलर पैनल को घुमा देता है। जैसा कि आप लोग इस वीडियो में देख सकते हो कि जो हमारा सोलर पैनल है वो सन को फॉलो कर रहा है। तो ये जो सन को फॉलो कर रहा है इसी को हम लोग सोलर ट्रैकिंग सिस्टम बोलते हैं। तो सोलर ट्रैकिंग सिस्टम का यूज करके हम लोग सोलर पावर प्लांट की इफिशियंसी को बढ़ा सकते हैं। तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि सोलर ट्रैकिंग जो होता है वो सन को फॉलो करता है, उसी को हम लोग सोलर ट्रैकिंग सिस्टम बोलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट समझाने से पहले मैं आप लोगों को सोलर पावर प्लांट के ब्लॉक डायग्राम के बारे में समझा देता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप लोग ब्लॉक डायग्राम में देख सकते हो, जो सोलर पैनल है वो सबसे पहले है, मीन्स हमारा जो सोलर पैनल है उसको पीवी सोलर भी बोला जाता है। वो जो सोलर पैनल है वो STS से कनेक्टेड रहता है, मीन्स सोलर ट्रैकिंग सिस्टम से कनेक्टेड रहता है। तो जब भी सोलर पैनल आउटपुट देता है वो आउटपुट हम लोग बक बूस्ट कन्वर्टर को देते हैं। तो दोस्तों जो बक बूस्ट कन्वर्टर है वो DC टू DC कन्वर्टर होता है। जो हमारा सोलर पैनल होता है वो DC आउटपुट देता है। ये DC आउटपुट हम लोग बक बूस्ट कन्वर्टर को देते हैं और वो बक बूस्ट कन्वर्टर रिटर्न DC में कन्वर्ट करता है। तो हम लोग ने यहाँ पे कन्वर्टर को लगाया ही क्यों है? तो जो कन्वर्टर है वो मैक्सिमम पावर पॉइंट को मेंटेन करता है। तो दोस्तों मैक्सिमम पावर पॉइंट होता क्या है, तो इस चीज़ को समझाने के लिए आप लोगों को मैं ग्राफ के थ्रू समझाता हूँ। जैसा कि आप लोग ग्राफ में देख सकते हैं ये सोलर पैनल के आउटपुट का ग्राफ है। इस ग्राफ को वोल्टेज वर्सेस करंट भी बोला जाता है। तो पावर इज इक्वल टू V इंटू I होता है। तो कौन सा वोल्टेज एंड कौन सा करंट सिलेक्ट किया जाए कि अपने को मैक्सिमम पावर मिलेगा। समझ लीजिए दोस्तों हमारे ग्राफ के अंदर जो P पॉइंट है उस पॉइंट के ऊपर हम लोग कन्वर्टर को ऑपरेट करा रहे हैं। तो P पॉइंट के ऊपर हमारा जो वोल्टेज है वो 17 वोल्टेज है एंड जो करंट है वो 4 एम्पियर है। तो पावर के फॉर्मूले में अगर डाला जाए तो P इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 17, तो हम लोग को 68 वैट का आउटपुट मिलेगा। तो दोस्तों अगर हम लोग पैनल को P पॉइंट पे ऑपरेट कराते हैं तो अपने को 68 वैट का आउटपुट देगा पैनल। अगर वही पैनल को हम लोग Q पॉइंट पे ऑपरेट कराते हैं, जैसा कि आप लोग ग्राफ के अंदर देख सकते हैं, जो Q पॉइंट है उस पॉइंट पे हम लोग अगर ऑपरेट कराते हैं तो अपने को वोल्टेज 18 मिलेगा एंड जो करंट है वो 3 एम्पियर मिलेगा। तो अगर हम लोग पावर कैलकुलेट करें तो 3 मल्टीप्लाई बाय 18
तो अपने को जो पावर आउटपुट मिलेगा वो 54 वैट मिलेगा। तो जैसा कि आप लोग कंपैरिजन करके देख ही सकते हो कि जब भी हम लोग पी पॉइंट पे ऑपरेट करा रहे हैं तो अपने को 68 वैट का आउटपुट मिल रहा है, और क्यू पॉइंट पे ऑपरेट करा रहे हैं तो 54 वैट का आउटपुट मिल रहा है। तो सबसे बेस्ट जो आउटपुट है वो अपने को पी पॉइंट पे ही मिलेगा। तो जो हमारा बक बूस्ट कन्वर्टर होता है वो पी पॉइंट को मेंटेन करके रखता है। तो दोस्तों बक बूस्ट मैक्सिमम पावर पॉइंट को मेंटेन करने के बाद बक बूस्ट का जो आउटपुट होता है उसको हम लोग डीसी बस बार पे देते हैं। डीसी बस बार से इन्वर्टर एंड बैटरी कनेक्टेड रहती है, बट बैटरी ऑप्शनल है। मोस्ट ऑफ सोलर पावर प्लांट में बैटरी नहीं यूज की जाती है। 1 मेगावाट से 5 मेगावाट वाले पावर प्लांट में चांसेस होता है कि हम लोग बैटरी का यूज करें, बट जो 5 मेगावाट के ऊपर वाले पावर प्लांट होते हैं उसके अंदर हम लोग बैटरी का यूज नहीं करते हैं। और अपने इंडिया में अब 5 मेगावाट से नीचे वाले सोलर पावर प्लांट बनाए ही नहीं जाते। अब जितने भी सोलर पावर प्लांट बनाए जाते हैं वो 400 मेगावाट से ऊपर के ही बनाए जाते हैं। और समझ लीजिए इन सब पावर प्लांट में बैटरी का यूज़ किया भी जाए तो बैटरी जो होती है वो बहुत ही कॉस्टली होती है, और बैटरी की जो लाइफ होती है वो 5 से 7 ईयर्स की होती है। मीन्स 5 से 7 साल के बाद बैटरी ख़राब हो जाती है तो उसको अपने को चेंज करने का ज़रूरत पड़ता है। तो ये बहुत ही कॉस्टली हो जाएगा, इसके लिए सोलर पावर प्लांट के अंदर हम लोग बैटरी का यूज़ नहीं करते। तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इन्वर्टर। तो जो इन्वर्टर होता है वो डीसी सप्लाई को 3 फेज एसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है विथ 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। तो डीसी सप्लाई को 3 फेज में कन्वर्ट करने के बाद इन्वर्टर का जो आउटपुट होता है उसको हम लोग 3 फेज ट्रांसफार्मर में देते हैं। तो जो 3 फेज ट्रांसफार्मर है वो वोल्टेज को स्टेप अप करता है और ट्रांसमिट कर देता है। दोस्तों ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज हाई क्यों रखा जाता है, अगर आप लोगों को नहीं मालूम होगा तो आप लोग मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो जिसके अंदर मैंने प्रॉपर बताया था कि ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज हाई क्यों रखा जाता है। तो दोस्तों जो ट्रांसफार्मर का आउटपुट है उसको ग्रिड में कनेक्ट कर दिया जाता है। सोलर पावर प्लांट का आउटपुट ग्रिड के अंदर कनेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सोलर पावर प्लांट होता है वो डे टाइम में ही खाली इलेक्ट्रिसिटी दे पाता है। मीन्स जब तक धूप होती है तब तक ही हमारा सोलर पावर प्लांट आउटपुट दे पाता है। जब भी रात हो जाती है, जब भी अंधेरा हो जाता है तो हमारा सोलर पावर प्लांट आउटपुट नहीं दे पाता। तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड फुलफिल करने के लिए हम लोग थर्मल पावर प्लांट या तो हाइड्रो पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं और जो भी लोड होता है उसको दे दिया जाता है। दोस्तों आप लोगों को अगर इलेक्ट्रिकल ग्रिड के बारे में नहीं मालूम होगा तो आप लोग मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही देखेंगे। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके एंड लाइक करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।